What's up guys, it's Ahmed. Welcome to your Java 35th tutorial, and in this tutorial I'm going to show you how to display a limited time. So टाइम क्या होता है कि जब भी हम टाइम की बात करते हैं, इनपुट की या आउटपुट की या जो भी हम टाइम की बात करते हैं, तो उसमें तीन चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। एक होता है आवर्स, एक होते हैं मिनट्स और सेकंड्स। आवर्स, मिनट, सेकंड। तो इसको यूज़ करते हुए हम एक मेथड बनाएंगे दूसरी क्लास में, और जो कि हमने पहले क्लासेस क्रिएट की हुई, और जो टाइम इनपुट लेगा एज ए कंस्ट्रक्टर, सॉरी एज ए मेथड सेट टाइम। उसके बाद हम उस पर चेक अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको हम स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए, टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए डिस्प्ले कराएंगे। सो टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है अभी मैंने आपको नहीं बताया, सो नेक्स्ट कपल ऑफ ट्यूटोरियल्स में इसकी बात करेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले एज अ कंस्ट्रक्टर मैंने तीन पैरामीटर वैल्यू पास करनी है, जिसमें फर्स्ट आवर्स, सेकंड मिनट्स और थर्ड सॉरी आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। सो मुझे तीन वेरिएबल चाहिए। सो इंटीजर, इंट, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके एक्सेसिबल भी होंगे, सो पब्लिक इंट आवर्स, और इस तरह इंट मिनट्स एंड पब्लिक इंट सेकंड्स। इसके बाद एक मेथड चाहिए जिसमें मैं अब हमारी मेन क्लास से उसको तीन वैल्यूज पास करेंगे जो इसको रिसीव करेगा। सो पब्लिक, ये भी पब्लिक होगा क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करेंगे। पब्लिक वॉइड, लाइक इसको दे देते हैं सेट टाइम, और एज अ पैरामीटर तीन वैल्यूज रिसीव करेगा। इंट फर्स्ट आवर्स, इंट मिनट्स, जो भी आप नाम दे सकते हैं इधर वेरिएबल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लोकल वेरिएबल है। और सेकंड, उसके बाद बॉडी। बॉडी में हमने क्या करना है, एक्चुअली बॉडी में हमने इन वैल्यूज को, सॉरी इनको वैल्यूज असाइन करनी है हमने, जो भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। सो पैरामीटर वैल्यूज से रिसीव करके हम इंस्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यूज उसकी पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा आवर्स, आवर्स में आवर्स डालेंगे, और उसके बाद आवर्स में हम इनपुट देने के बाद लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो कि शॉर्ट फॉर्म थी स्टेटमेंट की। तो इसमें क्या करेंगे, हम कंडीशन देंगे। एक्चुअली हम टाइम पे चेक्स लगा रहे हैं। लाइक कंडीशंस कैसे होती है कि आवर्स 24 आवर्स से ग्रेटर ना हो और 0 से कम ना हो, ठीक है। और मिनट्स की भी ऐसी होती है कि 60 से ग्रेटर ना हो और 0 से कम ना हो, और सेकंड भी। तो ये चेक लगाएंगे। सबसे पहले कंडीशन हमने आवर्स के लिए, तो आवर्स की कंडीशन क्या होगी, आवर्स इफ आवर्स ग्रेटर देन, और सॉरी आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आवर्स लेस देन 24, ठीक है। उसके बाद इफ अगर ऐसा है तो क्या हो, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे आवर्स की, लाइक जो भी वैल्यू है वो इधर असाइन हो जाए। अदरवाइज हम इसको कॉलम से सेपरेट करने के बाद हम इसको 0 असाइन कर देंगे कि अगर यूज़र ने इनपुट ठीक नहीं दी तो क्या हो, उसको वैल्यूज गलत हो। सो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, इक्वल ग्रेटर। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी, टाइप की जो था, सॉरी 0। सो कंडीशन क्या है हमारी कि अभी मैंने आपको बताया आर 0 से ग्रेटर, कम ना हो, मतलब कि आर 0 से ज़्यादा होने चाहिए और 24 से कम। सो इस तरह मिनट और सेकंड के लिए भी यही कंडीशन होगी, सॉरी, यानी कि अगर हम इधर लेते हैं मिनट्स, और मिनट्स में हम वैल्यू साइन करते हैं जो एम में है हमारी, एक इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे एम है वो 0 से ग्रेटर हो, सॉरी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो सेकंड होंगे वो लेस देन 60 होंगे हमारे। तो जो हमारे सेकंड्स होंगे, सॉरी मिनट्स लेस देन 60। अगर क्वेश्चन मार्क
अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे मिनट्स रिटर्न हो हमारे मिनट्स के वेरिएबल में, अदरवाइज 0। सो ये मिनट्स के लिए कंडीशन थी और डोंट फॉरगेट टू पुट सेमीकोलन। एक्चुअली 0 से ग्रेटर नहीं, 0 की ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाना है क्योंकि 60 से लेस और 0 से इक्वल ग्रेटर। उसके बाद सेम यही कंडीशन, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैं सेकंड कर दूंगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर s हो जाएगा, s, और यहाँ पर भी s क्योंकि सेकंड्स के लिए भी सेम कंडीशन। इसके बाद एक मेथड होता है पब्लिक, इसे void स्ट्रिंग, जो कि है टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये मिलिट्री टाइम शो कर रहा हूँ तो कोई भी नाम है तो मैं टू स्ट्रिंग कह देता हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड, इसकी रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है, इसका मतलब ये कुछ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड का क्या बेनिफिट है हमारे पास कि जैसे ही हमारी दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये टू स्ट्रिंग मेथड है, इसमें जो भी मैसेज होता है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। तो वो कैसे देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, रिटर्न करवाना है, लाजमी है उसकी हमने टाइप स्ट्रिंग दी है। तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट, हमने ये अपना टाइम बताया, हमने टाइम का एक फॉर्मेट होता है जो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, डिफाइन करना है। सो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, इस तरह फॉर्मेट बनाते हैं और जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो इसमें हमने क्या करना है कि जो भी हम स्ट्रिंग का फॉर्मेट देना चाहते हैं वो पुट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये लगाना भूल गया इसकी। सो इसमें सबसे पहले परसेंटेज साइन O2, ये हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। O2 और कॉलन परसेंटेज O2, ठीक है। उसके बाद में इसमें फर्स्ट कॉलन आवर सेकेंड मिनट्स एंड सेकेंड। तो एक्चुअली ये क्या किया मैंने, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट बनाया और ये उसके वेरिएबल्स हैं। लाइक फर्स्ट परसेंटेज ओडी सॉरी डी पुट करना मैं भूल गया हूँ। डी का मतलब होता है एक वैल्यू इंटीजर की शो होगी। परसेंटेज ओडी मीन कि दो इंटीजर की वैल्यूज यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। बीच में फिर कॉलन आएगा स्ट्रिंग, फिर दो परसेंटेज डी की वैल्यू मीन की इंटीजर वैल्यू, और फर्स्ट वाले में कौन सी परसेंटेज ओडी में शो होगी क्योंकि टाइम ये आवर्स वाली, सेकंड में मिनट्स वाली एंड थर्ड में सेकंड्स वाली। तो ये हमने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाया है जो हम डिस्प्ले करेंगे। तो एक्चुअली ये करेगा, ये यहाँ से टाइम चेक लगाएगा, यहाँ पर इनको शो करेगा, और कॉलन जिस तरह टाइम शो होता है तो टाइम दो दो इंटीजर में होता है, यानी कि दो से ज़्यादा डिजिट्स नहीं होते, तो इसलिए ये फॉर्मेट है। अब इसको मेन क्लास में सो मेन क्लास में सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम है मैंगो। सो मैंगो ऑब्जेक्ट, नेम इट व्हाटएवर यू वांट। सो उसके बाद मैंगो और ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने टाइम सेट करना है। सो इस ऑब्जेक्ट से मैं उसका मेथड कॉल करूंगा, सेट टाइम एज अ पैरामीटर, तीन वैल्यूज यहाँ पे रिसीव होगी। तो फर्स्ट में मैं देता हूँ 12, ठीक है, एंड 55 मिनट एंड 59 सेकंड, क्योंकि कभी भी 60 सेकंड नहीं होते, जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने वहाँ कंडीशन दी थी लेस देन 60 और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। टाइम सेट किया हमने, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा टाइम जो है वो भी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड में है, उसमें हमने रिटर्न किया तो इसको डिस्प्ले करेंगे। सो इसको रन करके देखते हैं। सो ये देखा आपने, जैसे कि इसने हमने जो टाइम दिया था इसने प्रॉपर फॉर्मेट में परसेंटेज ओडी, दो इंटीजर दो। सो अगर हम इसमें टाइम पास नहीं करते, लाइक
हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कमेंट कर देते हैं कि हमने पास ही नहीं किया और हमने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया। सो क्या होगा, जब हमने कोई वैल्यूज पास नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली 0 0 बाय डिफॉल्ट शो कर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था परसेंटेज ओडी यानी कि दो इंटीजर। तो अगर वेरिएबल में वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू है। इनमें जावा गार्बेज सपोर्ट नहीं करती, इसलिए बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। सो होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड। एक से मज़ीद इसके टाइम क्लास पे हम ट्यूटोरियल्स हैं और इसी मेथड्स पे और टाइम क्लास पे कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग मज़ीद आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें मेरी वीडियो के नीचे, इससे पहले कि हम आगे वीडियोस पे जाएं। सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो या सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।